हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड्स में समझा था कि कैसे ग्लूकोज सेल्स में एंटर होके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कभी कभी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ग्लूकोज कम हो जाने की वजह से ब्लड शुगर को एनर्जी के रूप में यूज नहीं कर पाती। इस लो ब्लड शुगर की स्थिति को हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे डाइट, मेडिसिन और एक्सरसाइज। अगर आपने मील स्किप किया हो या खाना बराबर न खाया हो या फिर इंसुलिन की ज्यादा क्वांटिटी इंजेक्ट कर दी हो। कभी कभी डायबिटीज के ओरल मेडिसिन की वजह से भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। डे टू डे रूटीन में अगर आप ज्यादा एक्टिव हो गए हो तब भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स चेक करने पे रिजल्ट 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आता है और उसके लक्षण मतलब कि सिम्टम्स को आप फील कर सकते हो। हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स में पेशेंट को कंफ्यूजन की फीलिंग होती है, चक्कर का आना, शेकीनेस की फीलिंग, भूख लगना, हेडेक होना, स्वेटिंग होना, वीकनेस महसूस होना, एंजाइटी की फीलिंग, अपने आप पे कंट्रोल लूज करना, पल्स इंक्रीज हो जाना और चिड़चिड़ापन फील होता है। इनमें से पेशेंट्स को सिंगल या कॉम्बिनेशन में सिम्टम्स हो सकते हैं और अगर सही समय पर हाइपोग्लाइसेमिया का ट्रीटमेंट न किया जाए तो सिम्टम्स की सीवियरिटी यानी तीव्रता बढ़ सकती है, जिसमें बॉडी में पुअर कंसंट्रेशन और कोऑर्डिनेशन का फील होना या पेशेंट को कोमा में चले जाना। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि रेयरली कभी विदाउट सिम्टम्स भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको कभी हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो आपको वो टाइम और डेट नोट डाउन करना चाहिए और साथ में ये भी मेंशन करना चाहिए कि आपने हाइपोग्लाइसेमिया को कैसे ठीक किया। जब आप अपने डॉक्टर को विजिट करें तब आपको हाइपोग्लाइसेमिया रिलेटेड इंसिडेंट्स को अपने डॉक्टर के साथ शेयर करना चाहिए ताकि डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेके मेडिसिन के डोसेज में बदलाव ला सके। आपको अपने डॉक्टर से हमेशा पूछना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी कोई मेडिसिन है क्या जिससे हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। फ्रेंड्स, सल्फोनिल यूरियाज जो एक टाइप की डायबिटीज की मेडिसिन है और इंसुलिन ट्रीटमेंट की वजह से बॉडी में ब्लड शुगर लो हो सकता है। ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड और ग्लेबेनक्लेमाइड ये कॉमनली यूज सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन है। इसके अलावा आप डायबिटीज की मेडिसिन के साथ एस्पिरिन, वारफेरिन मेडिसिन लेते हो तब भी लो ब्लड शुगर हो सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी ब्लड शुगर लो हो सकता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाऊंगा कि अल्कोहल कंजम्पशन और हाइपोग्लाइसेमिया में क्या रिलेशन होता है। जनरली जब आप अल्कोहल पीते हो तब बॉडी में अल्कोहल को ब्रेक करने का काम लीवर में होता है और जब लीवर अल्कोहल को तोड़ने की प्रक्रिया कर रहा होता है तब वो लीवर से ग्लूकोज रिलीज करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल एकदम से ड्रॉप हो सकता है। इसलिए अल्कोहल कंज्यूम करते वक्त आपको साथ में हेल्दी फूड कंज्यूम करना चाहिए। इससे आप हाइपोग्लाइसेमिया को अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा डाइट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइपोग्लाइसीमिया को लेके। अगर आपने इंसुलिन लेने के कंपैरिजन में कम कार्बोहाइड्रेट्स खाए या पिए हो तब आपका ब्लड शुगर लो हो सकता है, जैसे कि आपने मील्स में बहुत ज्यादा सिंपल शुगर्स खाए हो या आपने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया हो या लंच या डिनर मिस कर दिया हो या फिर आपने खाना खाने के निर्धारित टाइम से लेट खाना खाया हो या आप कुछ भी खाए बगैर अल्कोहल कंज्यूम करते हो। इन सभी डाइटरी हैबिट्स की वजह से आपको हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज है और आप मेडिसिन लेते हो तो आपको मील स्किप नहीं करनी चाहिए, ये बात याद रखिए। और अगर आपको मील्स के बाद हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो उसे रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। उसका कारण एक्सेस इंसुलिन सिक्रीशन भी हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको शुगरी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए और दिन भर में छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। अगर आपको बगैर खाए हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो आपको रात में बेड टाइम पे प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाले स्नैक्स आइटम्स को कंज्यूम करना चाहिए। जब आपको हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स की फीलिंग आए तो आपको इमीडिएटली ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना चाहिए और अगर आपके रीडिंग्स 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आए तो आपको इमीडिएटली 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, जैसे 3 से 4 ग्लूकोज टैबलेट्स। वो अगर न मिले तो 3 से 4 इक्लेयर से भी आप काम चला सकते हो या फिर हाफ कप फ्रूट जूस ले सकते हो या 1 कप स्किम्ड मिल्क
या फिर हाफ कप सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, आप 1 टेबलस्पून हनी को भी यूज कर सकते हो। हनी के फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए आप उसे जबान के नीचे रख सकते हो। इनमें से कोई भी आइटम खाने के 15 मिनट बाद आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल्स चेक करने चाहिए। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स 70 के ऊपर आते हैं तो एवरीथिंग इज फाइन, पर अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अब भी 70 के नीचे है तो आपको पहले बताई गई आइटम में से कोई भी चीज को वापस रिपीट करना चाहिए। अगर हाइपोग्लाइसेमिया सीवियर हो तो आपको ग्लूकागॉन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। फ्रेंड्स, आपको डायबिटीज के साथ हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत रहती है और आप रूटीन में ड्राइविंग करते हो तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स को लो ब्लड शुगर के साइंस और सिम्टम्स पता होने चाहिए। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे ट्रीट किया जाता है। आपको हमेशा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल में सेव करके रखना चाहिए या पॉकेट में नोट करके रखना चाहिए। अगर आपको लो ब्लड शुगर के सिम्टम्स महसूस हो तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। आपको ड्राइविंग करने से पहले ब्लड शुगर लेवल्स को चेक कर लेना चाहिए। अगर आप मेडिसिन या इंसुलिन लेते हो तो आपको उसे साथ में कैरी करना चाहिए जब आप घर से दूर जा रहे हो या ट्रैवल करते वक्त। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ग्लूकोज टैबलेट, ग्लूकोज जेल, कैंडीज को साथ में कैरी करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको न्यूट्रिशनिस्ट द्वारा बताया गया मील प्लान फॉलो करना है। मील टाइमिंग्स में स्पेसिंग रखना जरूरी है। अगर आप अल्कोहल लेते हो तो उसे मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर करना चाहिए। मील्स के 30 मिनट से 1 घंटे बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना चाहिए। और फाइनली आपको अपने साथ आइडेंटिफिकेशन कार्ड या ब्रेसलेट कैरी करना चाहिए कि आपको डायबिटीज है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेडिसिन के बारे में। बाय फॉर नाउ एंड कीप लिसनिंग एंड शेयरिंग माय पॉडकास्ट।